जापान के एक छोटे से आइलैंड पर लोग 90-100 साल तक जीते हैं, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के। और उनका सीक्रेट ना कोई मेडिसिन है, ना कोई मैजिक, बल्कि एक सिंपल फिलॉसफी, इकिगाई। आज मैं आपको बताऊंगा इकिगाई के 10 पावरफुल रूल्स, जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी लाइफ सिर्फ लॉन्ग नहीं, हैप्पी भी हो जाएगी। और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं शेयर करूंगा मैंने इस किताब से क्या सीखा। रूल 1, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। इकिगाई कहता है कि लाइफ में कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब रुक जाना नहीं होता। जब इंसान काम करना बंद करता है, उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। एक्टिव रहना ही लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है। काम का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता, आप कोई भी मीनिंगफुल एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिव रहने से माइंड शार्प रहता है, बॉडी फिट रहती है। जापानीज लोग बुढ़ापे में भी काम करते रहते हैं। उनके पास पर्पस होता है, पर्पस ही उन्हें जिंदा रखता है। आइडल रहना डिप्रेशन ला सकता है। आप जितना बिजी रहोगे, उतना हैप्पी रहोगे। लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हर एज में ग्रोथ पॉसिबल है। आप किसी भी एज में नया स्किल सीख सकते हो। मूवमेंट लाइफ का हिस्सा है। रूटीन आपको डिसिप्लिन बनाता है। आपको अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनानी है। यही इकिगाई का पहला रूल है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों को रोज खेलना और एक्टिव रहना, टीनेजर न्यू स्किल सीखना, मैरिड वुमन डेली प्रोडक्टिव काम, ओल्ड पर्सन गार्डनिंग या टीचिंग। एक्टिव रहने के लिए एज वाइज काम जरूरी है। तो अब जानते हैं लाइफ में क्या जरूरी है। आइडल मत रहो, लाइफ भर एक्टिव रहो। पर्पस के साथ काम करो, लर्निंग कभी बंद मत करो। तो हमने क्या सीखा? लाइफ में रुकना नहीं है। एज सिर्फ नंबर है। एक्टिव रहना ही हेल्थ है। पर्पस ही लाइफ है। रूल 2, टेक इट स्लो। लाइफ को रेस बनाना सबसे बड़ी गलती है। फास्ट लाइफ स्ट्रेस क्रिएट करती है, स्लो लाइफ पीस देती है। जब आप स्लो होते हो, आप ज्यादा माइंडफुल होते हो। आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हो। मल्टीटास्किंग आपको थका देती है, फोकस कम हो जाता है। स्लो लिविंग से क्लैरिटी बढ़ती है। आप बेटर डिसीजंस लेते हो। आपका माइंड काम रहता है। जापानीज लोग हर काम आराम से करते हैं, वो जल्दी में नहीं रहते। पेशेंस डेवलप होता है। आप मिस्टेक्स कम करते हो। लाइफ सिंपल लगने लगती है। कंपैरिजन कम होता है। आप अपने पेस पर जीते हो। बर्नआउट कम होता है। हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। स्लो ही सस्टेनेबल है। एग्जाम्पल्स: बच्चे आराम से ड्राइंग करना, टीनेजर एक काम पर फोकस करें, मैरिड वुमन ब्रेक्स लेना अपने डेली कामों के बीच, ओल्ड नेचर एंजॉय करना। तो लाइफ में क्या जरूरी है? जल्दी मत करो, पेशेंस रखो, फोकस इंप्रूव करो, सिंपल लाइफ जियो। तो हमने क्या सीखा? स्लो लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। स्पीड से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। पीस स्लो में मिलती है। लाइफ को फील करो, रश मत करो। रूल 3, डोंट फिल योर स्टमक, हरा हाचीबू। ओवर ईटिंग हेल्थ के लिए हार्मफुल है। जापानीज लोग 80% पेट भरते हैं। इससे बॉडी लाइट रहती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है, ओबेसिटी का रिस्क कम होता है, माइंडफुल ईटिंग हैबिट डेवलप होती है। आप अपने हंगर सिग्नल समझते हो, डिसिप्लिन आता है, हेल्दी डाइट फॉलो होती है, प्रोसेस्ड फूड कम होता है, नेचुरल फूड ज्यादा होता है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, आप फ्रेश फील करते हो, मूड बेटर होता है। ओवर ईटिंग से लेजीनेस आती है, कंट्रोल से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये लाइफस्टाइल बन जाता है, हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल्स: हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? बच्चे जंक फूड कम, टीन पोर्शन कंट्रोल, वुमन बैलेंस डाइट, ओल्ड लाइट फूड। तो लाइफ में क्या जरूरी है? ओवर ईटिंग अवॉइड करो, सिंपल फूड खाओ, डिसिप्लिन रखो, हेल्थ प्रायोरिटी है। तो हमने क्या सीखा? कम खाना ज्यादा फायदेमंद है, हेल्थ हैबिट से बनती है, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, बॉडी का रिस्पेक्ट करो, हेल्दी लाइफ जियो। रूल 4, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। इंसान सोशल बीइंग है। अकेला रहना लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। इकिगाई कहता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाओ। जापानीज कल्चर में मोआई ग्रुप्स होते हैं। ये लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होते हैं। फ्रेंड्स इमोशनल सपोर्ट देते हैं।
आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। लोनलीनेस डिप्रेशन लाता है, कनेक्शन हैप्पीनेस देता है। आपको फील होता है कि आप इंपॉर्टेंट हो। सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेस कम करता है, आप ज्यादा पॉजिटिव रहते हो। हेल्दी रिलेशनशिप्स लाइफ को बेटर बनाती हैं। आप दूसरों की हेल्प करते हो और बदले में हेल्प मिलती है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लाइफ मीनिंगफुल लगती है। कम्युनिटी लाइफ को स्ट्रांग बनाती है। ये लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है। एग्जाम्पल्स: बच्चे फ्रेंड्स के साथ खेलें, टीनेजर्स सपोर्टिव सर्कल के नीचे रहें, मैरिड वुमन फैमिली बॉन्डिंग पर ध्यान दें और साथ में खुश रहें, फैमिली टाइम एंजॉय करें, ओल्ड एज पीपल सोशल ग्रुप ज्वाइन करें। तो लाइफ में क्या जरूरी है? रोज मूव करो, बॉडी को थोड़ा हिलाओ, फिटनेस इग्नोर मत करो, स्मॉल स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी रखो। तो हमने क्या सीखा? हेल्दी बॉडी इक्वल्स हैप्पी लाइफ। डेली मूवमेंट जरूरी है। फिटनेस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। छोटी एक्टिविटी भी इनफ है। हेल्थ ही रियल वेल्थ है। रूल 5: गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। हेल्दी बॉडी के बिना हैप्पी लाइफ पॉसिबल नहीं है। डेली मूवमेंट जरूरी है। एक्सरसाइज हैवी नहीं होना चाहिए, सिंपल वॉकिंग भी काफी है। जापानीज लोग एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। वो जिम नहीं, नेचुरल मूवमेंट करते हैं। बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, एनर्जी हाई रहती है। फिटनेस लॉन्ग लाइफ का बेस है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप यंग फील करते हो, रूटीन मेंटेन होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है, आप डिजीज से बचते हो, डेली एक्टिविटी हैबिट बन जाती है, फिटनेस लाइफस्टाइल बन जाता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल: बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें, टीनेजर्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, वुमन योगा या वॉक करें, ओल्ड लाइट एक्सरसाइज। तो लाइफ में क्या जरूरी है? रोज मूव करो, बॉडी को थोड़ा हिलाओ, फिटनेस इग्नोर मत करो, स्मॉल स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी रखो। तो हमने क्या सीखा? हेल्दी बॉडी इक्वल्स हैप्पी लाइफ। डेली मूवमेंट जरूरी है। फिटनेस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। छोटी एक्टिविटी भी इनफ है। हेल्थ ही रियल वेल्थ है। रूल 6: स्माइल। स्माइल एक सिंपल पर पावरफुल हैबिट है। पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ चेंज करता है। स्माइल से स्ट्रेस कम होता है, आपका मूड इंस्टेंटली इंप्रूव होता है, लोग आपके पास आना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अप्रोचेबल लगते हो। स्माइल से नेगेटिविटी कम होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। ये फ्री थेरेपी है। आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, आप प्रॉब्लम्स को बेटर हैंडल करते हो, हैप्पीनेस स्प्रेड होती है, आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग होता है, इनर पीस मिलती है, आप ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हो, लाइट लाइट लगती है, एनर्जी पॉजिटिव होती है। ये सिंपल हैबिट पावरफुल है। एग्जाम्पल्स: बच्चे नेचुरली स्माइल करते रहना, टीन स्ट्रेस में भी पॉजिटिव रहना, वुमन फैमिली को खुश रखना, ओल्ड हर सिचुएशन में काम रहना। तो लाइफ में क्या जरूरी है? स्माइल करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी कम करो, खुशी स्प्रेड करो। तो हमने क्या सीखा? स्माइल पावरफुल है, हैप्पीनेस चॉइस है, पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है, छोटी चीज बड़ी होती है, खुश रहना सीखो। रूल 7: रिकनेक्ट विथ नेचर। नेचर के साथ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न लाइफ में हम नेचर से दूर हो गए हैं। नेचर माइंड को काम करता है, स्ट्रेस कम होता है, फ्रेश एयर एनर्जी देती है, आपका मूड इंप्रूव होता है। जापानीज लोग नेचर के पास रहते हैं, वो डेली नेचर एंजॉय करते हैं। नेचर माइंडफुलनेस सिखाता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आपका माइंड रिलैक्स होता है, ओवरथिंकिंग कम होती है। नेचर हीलिंग पावर है, आपका फोकस इंप्रूव होता है, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, लाइफ सिंपल लगती है, आपका हेल्थ बेटर होता है, आप इमोशनली स्टेबल होते हो, आपको इनर पीस मिलती है। नेचर हैप्पीनेस का सोर्स है। एग्जाम्पल्स: बच्चे पार्क में खेलने, टीन आउटडोर टाइम, वुमन गार्डनिंग, ओल्ड नेचर वॉक। तो लाइफ में क्या जरूरी है? नेचर के पास जाओ, स्क्रीन टाइम कम करो, फ्रेश एयर लो, नेचर अप्रिशिएट करो। तो हमने क्या सीखा? नेचर हीलिंग है, सिंपल चीज पावरफुल है, पीस बाहर नहीं नेचर में है। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, नेचर से जुड़ना जरूरी है। रूल 8: गिव थैंक्स। ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस का की है।
जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझो। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, पर ग्रेटफुल लोग हैप्पी होते हैं। ग्रैटिट्यूड माइंडसेट चेंज करता है। आप पॉजिटिव चीजें नोटिस करते हो, स्ट्रेस कम होता है, आप सैटिस्फाइड फील करते हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, आपका एटीट्यूड बेटर होता है, आपका फोकस प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस पर शिफ्ट होता है, आप ज्यादा काम रहते हो, आपका माइंड पीसफुल होता है, ग्रैटिट्यूड से अबंडेंस फील होता है, आपको लाइफ में जॉय मिलता है, आप स्मॉल मोमेंट्स एंजॉय करते हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। ये डेली प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल्स: बच्चे, पेरेंट्स को थैंक यू बोलना। टीन, अपॉर्चुनिटीज अप्रिशिएट करना। वुमन, फैमिली के लिए ग्रेटफुल रहना। ओल्ड, लाइफ के लिए थैंकफुल। तो लाइफ में क्या जरूरी है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, कंप्लेन कम करो, अप्रिशिएट करो, पॉजिटिव सोचो। तो हमने क्या सीखा? ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस है, जो है वो इनफ है। सोच बदलो, लाइफ बदलेगी। खुशी अंदर है, शुक्र मनाओ। रूल 9, लिव इन द मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट ही रियल लाइफ है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ थॉट्स हैं। लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में। इससे स्ट्रेस बढ़ता है। माइंडफुलनेस प्रेजेंट में रहना सिखाता है। आप हर मोमेंट को फील करते हो। आपका फोकस इंप्रूव होता है। आप डिस्ट्रैक्शंस कम करते हो। आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हो। ओवरथिंकिंग कम होती है। आप काम फील करते हो। आपका माइंड क्लियर होता है। लाइफ सिंपल लगती है। आप हर मोमेंट एंजॉय करते हो। आपका अवेयरनेस बढ़ता है। आप इमोशनल बैलेंस पाते हो। आप लाइफ को डीपली फील करते हो। ये रियल हैप्पीनेस है। एग्जाम्पल्स: बच्चे खेल को एंजॉय करना। टीन, फोकस्ड स्टडी। वुमन, फैमिली टाइम एंजॉय। ओल्ड, पीसफुल लिविंग। तो लाइफ में क्या जरूरी है? प्रेजेंट में रहो, ओवरथिंकिंग कम करो, माइंडफुल बनो, लाइफ एंजॉय करो। तो हमने क्या सीखा? प्रेजेंट ही सब कुछ है, कल और कल्पना है। आज को जीना सीखो। माइंडफुल लाइफ बेस्ट है, इसी में हैप्पीनेस है। रूल 10, फॉलो योर इकिगाई। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अपना इकिगाई फॉलो करना। ये आपका पर्पस होता है। आपको क्या पसंद है ये समझना जरूरी है। आप किस चीज में अच्छे हो ये आइडेंटिफाई करो। दुनिया को किस चीज की जरूरत है ये समझो, और जिससे आप अर्न कर सकते हो वो चूज करो। इन सब का इंटरसेक्शन ही इकिगाई है। जब आप अपना इकिगाई फॉलो करते हो, लाइफ मीनिंगफुल होती है। आपको मोटिवेशन मिलता है। आप खुश रहते हो। आपका काम बर्डन नहीं लगता। आप फ्लो स्टेट में रहते हो। आपका स्ट्रेस कम होता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आप सैटिस्फाइड फील करते हो। आपका लाइफ डायरेक्शन क्लियर होता है। आप कंपैरिजन से दूर रहते हो। आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीते हो। ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है। एग्जाम्पल्स: चाइल्ड, ड्राइंग पैशन। टीन, करियर चॉइस। वुमन, हॉबी इनटू वर्क। ओल्ड, हेल्पिंग अदर्स। तो लाइफ में क्या जरूरी है? पैशन फॉलो करो, पर्पस ढूंढो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, मीनिंगफुल लाइफ जियो। तो हमने क्या सीखा? पर्पस जरूरी है। इकिगाई लाइफ का डायरेक्शन है। खुशी का सोर्स अंदर है। अपना काम ही हैप्पीनेस है, इसी को फॉलो करो। इस किताब से मैंने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि लाइफ को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीनिंगफुल बनाने की जरूरत है। अगर आप एक्टिव रहोगे, स्लो जियोगे, ग्रैटिट्यूड फील करोगे और अपना इकिगाई फॉलो करोगे, तो आप सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, खुश रहकर जियोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूंगी।